आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आनंद में होंगे। आइए हम अपना गीता अध्ययन शुरू करते हैं। जीवन को जानना, जीवन दर्शन में जीवन को जानना शुरू करते हैं कृष्ण के माध्यम से। जो कृष्ण ने हमें ज्ञान दिया था 5000 साल पहले अर्जुन को दिया था, उसमें से हमारे लिए जो महत्वपूर्ण अंश हैं, भाव हैं, उन भावों को कुछ लेने का एक प्रयास करते हैं और करते ही आ रहे हैं। तीसरे अध्याय, चौथा अध्याय, अब चौथे अध्याय के आज हम 30वां श्लोक लेंगे। 30वें श्लोक से पहले 29वें श्लोक में एक बार सूक्ष्म दृष्टि डालते हैं। 29वां श्लोक था, आपने जुहति प्राणं प्राणे प्राणे वानं तथा परे प्राणपान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणन् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्यते यज्ञविदो यज्ञक्षिप्तकल्मषा। अब कल उन्होंने बताया था, कल के इस 29वें श्लोक में उन्होंने कहा था, वो अर्जुन को बता रहे थे सारे प्रकार के हमारे धरती पे हम किस किस प्रकार से यज्ञ यानी कर्मों को करेंगे आने वाले, और या उस समय प्रेजेंट में जितने तरीके से कर रहे थे वो बता रहे थे। वो कह रहे थे कुछ द्रव्य यज्ञ से करेंगे, मतलब पैसों के लिए करेंगे, कुछ तप के लिए जिएंगे, तप के कर्म करेंगे, कुछ योग के कर्म करेंगे, कुछ ज्ञान के कर्म करेंगे, कुछ स्वाध्यान अध्ययन का कार्य करेंगे। वो सब अलग अलग प्रकार के कार्य करेंगे। अब इन कार्यों को करते समय इनको अगर यज्ञ की भांति करेंगे तो वो मुक्ति की तरफ जाएंगे, और यज्ञ की तरह नहीं करेंगे, इनको वासनाओं में करेंगे। आज देखिए, जरा सूक्ष्म दृष्टि डालिए, हमारे हर कर्म में हमारी वासनाएं लिप्त हैं। वो मैं से है, मेरे लिए है, हमारे को उससे कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ, मतलब हम आज की डेट में अगर हम तप कर रहे हैं तो उसके फल को भी हम बेच रहे हैं। जो भी हम उससे प्राप्त करते हैं उसे हम बेच देते हैं। बेचने के तरीके बहुत प्यारे प्यारे हैं। हम धरती सुधारेंगे, हम ये एक नया समाज बनाएंगे, हम ये करेंगे, उसका अलग अलग तरीके ये मन खोज लेता है। लेकिन अंततोगत्वा जो स्वार्थ है वो मन बना लेता है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को ये भी कहते हैं गीता में कि मन बहुत शक्तिशाली है। तो कुछ योग द्वारा, किसी ने योग को भी धंधा बना लिया है, उसके पीछे भी सीखे सिखाए के पीछे भी धंधा बना रखा, बोला हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। करने वाले तुम हो ही नहीं तो तुम कहाँ से कुछ करोगे? तो इसलिए काश उसे यज्ञ की तरह करो। ये जो चीज़ें परमात्मा ने दी, जो चीज़ कृष्ण ने दी, कृष्ण ने अर्जुन से कोई पैसा थोड़ी ना लिया था। इतनी गीता दी, पूरे युद्ध में एक तरफ अपनी सेना दी, एक तरफ खुद हुए, अंत में उन्हें मिला क्या उस युद्ध से? श्राप, गांधारी का। और हम कोई छोटा सा भी काम कर देते हैं और उसका जैसा हमारी उम्मीद होती है वैसा फल ना आए तो हम सीधा ऊपर को देखते हैं, हे भगवान मेरी तो किस्मत ही तूने ऐसी बनाई है। तो क्या कहेगा वो भगवान? और वो ऊपर नहीं, आपके भीतर है। अब सोचिए, आप घर में एक काम कर रहे हैं, मैं आपको परमात्मा की, आपके भीतर जो वो परमात्मा बैठा उसकी विडंबना समझाता हूँ कि आप मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और आपने बड़े मन से कोई काम करा है, और उसके बाद घर का कोई दूसरा सदस्य आता है, वो ये कह देता है क्या कर दिया, तो फालतू है। आपको कैसा लगेगा? इसीलिए आपके भीतर का जो परमात्मा है वो सिकुड़ सिकुड़ के, सुप्त अवस्था में सिकुड़ सिकुड़ के छोटा होते जा रहा है। वासनाएं बड़ी होती जा रही हैं और समाज विक्षिप्त होता जा रहा है। हमने अपने हर कर्म में स्वार्थ जोड़ दिए हैं।
अगर हम इन्हें हटा दें तो ये सभी कर्म यज्ञ के समान हो जाएंगे, और उन यज्ञों में जो हम उन कर्मों के से मिलने वाला जो है उसको आहुति कर देते हैं, तो वो होती है ब्रह्म यज्ञ में आहुति, ब्रह्म को आहुति। कल उन्होंने इस श्लोक में उन्होंने प्राणायाम के बारे में बताया था। जो कई लोग प्राणायाम को अपनाते हैं, श्वास अंदर बाहर करते हैं, उसको छोड़ते हैं, उस पर नियंत्रण करना सीखते हैं और साधक हो जाते हैं, लेकिन तो उसके बावजूद भी वो फिर उस पूरे अमृत को बेच देते हैं। हमने अपने हुनर बेच दिए। जिसको गाना आता उसने गाना बेच दिया, जिसको खाना बनाने का हुनर है उसने वो बेच दिया। हमने अपने हर हुनर को बेच दिया, और जिसको बेच दिया फिर वो हुनर नहीं रह पाता, और यही हमारे अंदर पीड़ा आजीवन हमें दुख देती है। आज 31वें श्लोक में आज में प्रवेश करते हैं। 30वें श्लोक में वो कह रहे हैं, यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोस्तसत्य यज्ञस्य कुन्तोऽन्य कुरु सत्तमा। इसमें कृष्ण कह रहे हैं, वो कहते हैं यज्ञ की महिमा बता रहे हैं। अब यहाँ पे वो कर्मों की महिमा बता रहे हैं, वही कर्मों की महिमा जिनके अभी हम बात कर रहे थे, यज्ञ यानी कर्म। ये कर्मों की महिमा बताते हुए यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, मैं आपको इसके लिए कहता हूँ, हे मेरे मित्रों, यज्ञ से प्राप्त किए हुए अमृत जो होते हैं ना, जो योगी जन हैं, जिन्हें हम साधक माने, जिन्हें हम योगी जन माने, या जिन्हें साधु हम कहते हैं, वो कर्म करते हैं। कर्म से उन्हें जो भी प्राप्त होता है, जैसा भी प्राप्त होता है, उसे वो अमृत समझ के उसका सेवन करते हैं। अर्थात उन्हें जो मिल जाए, मतलब समझिए कि आपके अंदर एक मन का जो स्वभाव है, मन ने एक इच्छा उठाई, कुछ देखा, उसने इच्छा उठाई, आपने उस कर्म को करना देखा, वो ज़रूरी भी था आपके लिए, आपने करा। अब करने के बाद उसके परिणाम पे नहीं, जो साध लेते हैं, जिन्हें हम साधु कहते हैं, जिन्हें योगी कहा जाता है, वो लोग उसके फल की चिंता नहीं करते। चिंता का मतलब ये नहीं कहते कि वो ही होगा, मतलब मैंने IAS की पढ़ाई कर रहा हूँ तो वो इसमें नहीं जाते कि मैं IAS बनूंगा ही। वो कहते हैं मुझे मज़ा आ रहा है पढ़ने में, मैं पढ़ता हूँ, बनूंगा नहीं बनूंगा वो बाद में देखूंगा, लेकिन अभी मैं बस तैयारी करूँ और इतने साल करूँगा, इतने साल तक हो गया तो ठीक, नहीं तो कुछ और देखेंगे। हमारे देश में बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अरे प्रभु उठो, तैयारी के आगे युद्ध भी है। 10 साल किसी चीज़ की अगर तैयारी करके आप बन भी गए तो क्या बने? वो 10 वर्ष आपने बिता दिए, उसमें आप न जाने कितने अनुभव ले सकते थे। तो उसके लिए घर से निकलें और जो 3-4 साल अपना दें, उसमें आप परिणाम की चिंता किए बिना मेहनत करें। और ये यकीन जाने, परिणाम की चिंता किए हुए अगर यदि आप पढ़ाई करेंगे तो आप सफल ज़रूर होंगे। बस पढ़ाई पे अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसे शुरू करें, और नहीं है तो फिर दूसरा कार्य करें। क्योंकि अब इसमें कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, वो कहते हैं क्योंकि यज्ञ ना करने वाले मनुष्य जो कर्म छोड़ देते हैं, कुछ ना करने की सोच लेते हैं, या फिर कर्मों को यज्ञ की भांति नहीं करते, ये सब में वासनाएं रखते हैं, वो लोग इस संसार में, मतलब इस संसार में कभी सुखी नहीं रह सकते।
मतलब मान लीजिए कि किसी वासनाओं की तृप्ति के कारण कोई इच्छा उठी, वो आपकी वासनाओं में है, उसका फल आपने पहले उसकी सारी उम्मीद, उसमें इतनी सारी उम्मीदें बना ली, उसके बाद अगर वो पूरी भी हो जाती है तब भी ये जानिए कि आप सुखी नहीं हो रह सकते। कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि आपने उससे कुछ पहले ही, कर्म करने से पहले ही बहुत से परिणाम अपने फिक्स कर लिए। अब वो परिणाम जितने भी फिक्स कर लिए उसमें अगर कुछ नहीं, उसमें से सब कुछ होना असंभव है, क्योंकि आपका नज़र परिणाम पे रहेगा, आपकी नज़र परिणाम पे रहेगी। यहाँ कर्म आपका प्रभावित होता रहेगा, और जब कर्म प्रभावित होगा तो जहाँ आपकी नज़र है वो अपने आप प्रभावित हो जाएगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो कर्मों को यज्ञ की भांति नहीं करता वो इस लोक में खुश नहीं रह सकता, और जो इस लोक में खुश नहीं रह सकता वो फिर किसी परलोक वरलोक के ख्वाब देखता हूँ, मैं स्वर्ग जाऊँगा, मैं नर्क जाऊँगा, या मैं वहाँ जाके ये हो जाऊँगा, मेरे को वहाँ से खुशी मिलेगी, कहीं नहीं मिल सकती। यहाँ पे कृष्ण ने यानी ब्रह्म ने यानी परमात्मा ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बता दिया है। यज्ञ के बारे में एक चीज़ और बता रहे हैं वो यहाँ पे, वो कह रहे हैं कर्म करने से जो मिलता है, जो भी कर्म करने से मिलता है उसे यहाँ पे जो कृष्ण ने बताया है उसे वो अमृत बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यज्ञ से यानी कर्म से हमें जो भी मिल रहा है हमारा वो अमृत है। ये हमने हमेशा उसे सिकोड़ा है, ये क्या मिल गया हमें, अरे मैंने तो ये किया था यार, मैंने पढ़ाई करी थी, मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, माता पिता उनके पीछे पड़े हैं, बच्चे डरे हुए हैं। अगर परिणाम की ही इतनी चिंता हो तो कर्म व्यर्थ है। लेकिन अगर जो मिला उसमें अगर आप संतुष्ट हैं, कि क्योंकि मिलने के लिए तो आपने पहले कुछ सोचा ही नहीं था कि क्या मिलेगा, मेरा कर्म करना है, मैं कर रहा हूँ, जो मिला आपको वो स्वाद अच्छा ही लगेगा। जानिए, जैसे एक भूखा मनुष्य है, एक भूखा प्राणी रास्ते में चल रहा है, उसे नहीं पता उसे अगले कदम पे भोजन मिलने वाला है, बस वो चल रहा है कि जहाँ मिलेगा मिलेगा, जब हरि देंगे देंगे। अगले कदम पे उसे एक रूखा सूखा भोजन मिल जाता है, लेकिन वो रूखा सूखा भी उसके लिए अमृत के बराबर कार्य करता है। वो साधु है, वो उसे ग्रहण करके तृप्त हो जाता है, और एक बार वो तृप्त हो गया उसके बाद आगे चल के उसे फिर शाही भोजन भी मिल जाए तो वो उसको हाथ जोड़ के चल देता है, नहीं चाहिए, क्या करूँगा, पेट भर गया, इससे ज़्यादा क्या चाहिए, चाहे शाही हो चाहे बेशाही हो। हमें देखिए, हम दिन में घर में भरपेट खा के घर से बाहर निकलते हैं, या बाहर कहीं खा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो बाहर जाते ही कोई स्टॉल दिखता है, कोई होटल दिखता है, कोई रेस्टोरेंट दिखता है, हमारे अंदर का लालच फिर निकल जाता है, अरे यार चल खा लेते हैं, मन कर रहा है। ये मन तो सब कुछ करेगा, नियंत्रण कहाँ है, संयम कहाँ है, और फिर वही आपके बीमारी की वजह बनती है। वो वजह वो खाना नहीं बना, वो वजह वो बना जो ये कर्म व्यर्थ में किया है। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कृष्ण हैं वो उसे अमृत बता रहे हैं, और योगी जन उसी अमृत रूपी फल से संतुष्ट रहते हैं। अगला पॉइंट इसमें वो बता रहे हैं कि आप भी, मतलब हमें भी वो ये बता रहे हैं कि हमें भी अपने कार्यों को, कर्म यानी जो भी दिन भर में कार्य कर रहे हैं, दिन भर में उठने से लेके सोने तक, रोज़ सवेरे उठ रहे हैं, वो आपका नया जन्म है, उस ब्रह्म का धन्यवाद करते हुए शाम तक के जो आपके कर्म हैं उनको ही कृष्ण यहाँ पे यज्ञ बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कर्मों को, यज्ञ को कर्म जानकर उससे जो भी फल प्राप्त हो, उससे जो भी फल प्राप्त हो रहा है, ये अच्छा बुरा कुछ नहीं, जो भी प्राप्त हो रहा है उसको बिना कोई अच्छे बुरे का टैग दिए हुए आप उसको अमृत जान के उसका सेवन करें। और वो ये इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी श्योरिटी दे रहे हैं कि जो इस तरीके से इस अमृत रूप का पान करता है वो एक दिन उस ब्रह्म में, उस परमात्मा में
से साक्षात्कार कर लेता है। उसका जो मन है, उसका जो प्रकृति है, प्रकृति यानी उसका जो मन है, वो बेचैन होने की बजाय शांत होके सारे बंधनों को काट के, सारे दुखों और सुख और दुख दोनों की इच्छाओं से परे होके वो उस ब्रह्म यानी परमात्मा में स्थित हो जाता है। और जैसे ही वो पुरुष स्थित होता है तो उसके अपने जितने भी कर्मों में परिणाम और स्वार्थ जुड़ते हैं वो सब विनष्ट हो जाते हैं, किंतु कर्म नष्ट नहीं होते। यहाँ पे कृष्ण यही बता रहे हैं कि कर्म किए बिना ना तो इस लोक में ना ही किसी लोक में आपको खुशी मिल सकती है, आनंद प्राप्त हो सकता है। उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल साफ बता दिया अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन ये चाह रहा था कि मैं युद्ध छोड़ के साधु बन के मैं परलोक को पाऊंगा, वहाँ मैं सुखी रहूँगा। इसीलिए वो बता रहे थे ये सब करके सुखी कोई नहीं रह सकता। इसका उन्होंने यहाँ पे बता दिया, किसी को कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं। जो आपको नियति दे रही है उस कर्म को बिना किसी स्वार्थ, लोभ, मोह, काम, क्रोध इन सब के बिना करें, और जो मिल रहा है उससे जो मिले उसे अमृत, उस परमात्मा का, उस ब्रह्म का अमृत जान के उसका सेवन करें, और आपको इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। यही निष्काम कर्मयोग कहलाता है। और इस कर्मयोग को करते रहने से, निरंतर करते रहने से आप एक दिन उस ब्रह्म यानी अपने भीतर के उस परमात्मा से आपका साक्षात्कार होता है, क्योंकि वही आप हैं। मन आपका निर्मल होके साफ हो जाता है। जैसे ही मन निर्मल और साफ होता है उसके दर्पण में आपको अपनी झलक दिखती है, जिसके लिए एक सुंदर सा भजन मुझे याद आया। इसके साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में तू राम के दर्शन पाएगा। कितना सुंदर भजन है ये। इसी पे हमने ही बनाया है, हमारा ही उत्पत्ति, हमारी ही रचनाएं हैं। बस हम इसके सूक्ष्मता में जाने का हमें समय नहीं है। तो आप सभी से अनुरोध है, कृपया इन सब के जितने हमारे पास स्क्रिप्चर्स हैं, जितने हमारे पास वेद हैं, जितने हमारे पास कविताएं हैं, जितना भी हम सुनते हैं उसको हम ठहरें, सुने और उसकी सूक्ष्मता में जाएं। ज्ञान हर चीज़ में है, हर घटना में है, हर होने वाले कर्म में ज्ञान छुपा हुआ है। बस आप लेना जाने, क्योंकि आज तक हम लोग सिर्फ कूड़ा ही लेते आए हैं। हम हर चीज़ से गुस्सा, क्रोध, लोभ, मोह, लालच यही लेते हुए आए हैं, क्योंकि हम दौड़ ही इनके पीछे रहे हैं। हम जब इनकी दौड़ छोड़ेंगे तो आप टीवी भी देख रहे हैं, उसमें भी आपको जो देखेंगे उसमें से ज्ञान ही उठाएंगे, बाकी जो कूड़ा होगा वो छूट जाएगा। तो फिर आपके लिए ना कुछ बुरा होगा और ना कुछ अच्छा होगा। सब परमात्मा होगा, सब हरि होगा, सब राम होगा, सब कृष्ण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को विराम दूंगा। कहीं कोई शब्दों में, कहीं कोई व्याख्यान में त्रुटि रह गई हो उसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, और कोशिश करूँगा कि आगे आपको और गहरे में मर्म को समझा सकूँ। उस हरि की कृपा से समझाने वाला भी वही है, बताने वाला भी वही है, सुनने वाला भी वही है, करने वाला भी वही है। सब हरि है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। कोई प्रश्न, कोई शंका हो, आप डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्या, आपका प्रश्न आपके पास डायरेक्ट आपसे बात करके आपसे सुलझा लिया जाएगा। इसी कामना के साथ आपका जीवन आनंद में रहे, मंगल में रहे। सभी श्लोकों का आपके लिए एक एक करके मर्म मैं लाऊंगा। इसमें वर्ष 2 वर्ष लग सकते हैं, लेकिन जल्दी भी किसी चीज़ की नहीं है। जल्दी जाके भी कोई नहीं पहुंच पाया। तो आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय श्री कृष्ण।